आज राम जानकी सेवा समिति के द्वारा आयोजित की गई भागवत कथा के चौथे दिन बुधवार दिनांक 3 जनवरी 2024 के अवसर पर पंडित गुरु साहब शर्मा के मुखारविंद से भगवान भोलेनाथ की विवाह की सुंदर कथा का श्रवण करवाया गया और भक्तिभाव के साथ भगवान भोलेनाथ की सुंदर झांकी बनाई गई और सभी भक्त भोलेनाथ के बारात में शामिल हुए। मां पार्वती अति सुंदर रूप में भगवान भोलेनाथ के समक्ष उपस्थित होती है और भगवान भोलेनाथ पार्वती का सुंदर विवाह संपन्न होता है। भक्त इस विवाह प्रक्रिया में नाचते झूमते हुए विवाह का सुंदर भक्तिमय आनंद लेते हैं। पंडित गुरु साहब शर्मा के द्वारा आए अनेक शिष्य कपिल शर्मा के द्वारा बताया गया कि गुरुजी ने उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। गुरुजी के स्वभाव की उनकी बहुत सराहनीय प्रशंसा की गई। वह भविष्य में चाहते हैं कि वह भी अपने गुरुजी के नक्शे कदम पर चलेंगे। जी आदरणीय पंडित जी, बताइए ना, आज आपने ये शिव पुराण महाकथा पतऊ पुराण प्रारंभ आपकी चल रही है विगत दिनों से। आज कौन सा दिन था और क्या भक्तों को सम्मानित कराया? आज हमारी कथा का चतुर्थ दिवस था, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में भक्तों पधारे। आज की पावन पुण्य कथा में माँ सती जी का विवाह था जी, फिर सती परित्याग था जी, फिर उसके बाद में भगवान भोलेनाथ का पावन विवाह था जी। जब सती जी को भगवान ने उसी समय त्याग दिया था जब मैया सती बाबा भोलेनाथ से झूठ बोली थी जी जी। तो आज का प्रसंग का एक मेन सिरे जाता है कि कभी भी सदग्रस्त जीवन में पति पत्नी के बीच में पति पत्नी का जीवन झूठ की मर्यादा से नहीं टिक सकता, झूठ की बुनियाद से नहीं टिक सकता। जैसे ही माता पार्वती ने माता सती ने भगवान भोलेनाथ को झूठ कहा जी, कछुना परे के छा लीन गोसाई की न प्रणामो तुम्हारे नाई। उसी समय भगवान भोलेनाथ से झूठ बोलने पर माई सती का घर बिगड़ गया था। तो हम किस खेत की मूली हैं, जीवन में कभी झूठ ना बोलें, सदग्रस्त को हम जीते रहें। और फिर बड़े उत्साह धूमधाम के साथ भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव मना गया, जिसमें माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पावन पुण्य विवाह उत्सव। पंडित जी के साथ आपकी कौन सी भागवत कथा है यहाँ पर? मैं पूज्य गुरुदेव के साथ लगभग 2 से 3 वर्ष हो गए हैं जी, जब से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रह रहा हूँ जी। कैसा लग रहा है आपको उनके साथ रहकर? बहुत अच्छा लग रहा है। पूज्य गुरुदेव का स्वभाव नेचर बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मैं पूज्य गुरुदेव से विगत 2-3 वर्षों से पूज्य गुरुदेव के ही साथ रह रहा हूँ। तो इनके साथ भक्ति भाव में आपको भगवान के आनंद की प्राप्ति होती होगी? जी बिल्कुल होती है। मेहनत तो लगती है, आप लोगों को 4-4 घंटे मेहनत करना पड़ता है भगवत कथा में जी। और आगे आप क्या सोच रहे हैं पंडित जी? गुरुदेव से क्या सीखा है आपने? गुरुदेव से निरंतर आगे मेरा पूजन पाठ, गुरुदेव की कथाएं सुनना हूँ। मेरे भी यही विचार है, पूज्य गुरुदेव भी मुझे रोज कुछ देर पढ़ाते हैं। मैं भी आगे चल के पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद रहा तो ऐसे ही कथा भागवत करूँगा, योग्य बन जाऊंगा जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।